नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं दर्जा और भूमिका संबंधी प्रश्न उत्तर। दर्जा का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ब। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को समाजशास्त्रीय भाषा में दर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है भूमिका किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है दर्जा का निर्धारण निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी, पेशा। अगला प्रश्न है प्राप्त दर्जा का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब है धर्म। अगला प्रश्न है अर्जित दर्जा किसके आधार पर मिलता है? इसका सही जवाब है नंबर सी, वंश के आधार पर अर्जित दर्जा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रदत्त दर्जा किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है रोजगार द्वारा मिला दर्जा को प्रदत्त दर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है जब एक व्यक्ति एक साथ कई भूमिकाएं निभाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, भूमिका टकराव कहा जाता है। अगला प्रश्न है भूमिका टकराव रोल कॉन्फ्लिक्ट कब उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब है जब एक व्यक्ति भूमिका निभाना छोड़ देता है तब भूमिका टकराव निर्माण होता है। कि अगला प्रश्न है किस समाज में प्रदत्त दर्जा अधिक होता है? तो इसका सही जवाब है लोकतांत्रिक समाज में प्रदत्त दर्जा अधिक लोगों को मिलता है। अगला प्रश्न है दर्जा और भूमिका का संबंध किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बी, सामाजिक संरचना से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस समाज में अर्जित दर्जा को अधिक महत्व दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ब, जातिगत समाज में अर्जित दर्जा को अधिक महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है भूमिका तनाव किस स्थिति में होता है? तो इसका सही जवाब है सी, जब कोई भूमिका निभाने से मना कर देता है तब भूमिका तनाव स्थिति निर्माण होती है। अगला प्रश्न है भूमिका और दर्जा सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सही जवाब है ब, टालकॉट पार्सन ने भूमिका और दर्जा सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है मूल दर्जा का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ब, जो समाज द्वारा अस्वीकार किया जाता है उसे मूल दर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है यदि एक व्यक्ति शिक्षक भी है और समाज सेवी भी है तो यह किस प्रकार की स्थिति है? तो इसका सही जवाब है ब, भूमिका संकट की स्थिति है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन है बी, दर्जा केवल जन्म से मिलता है। अगला प्रश्न है एक पुलिस अधिकारी का दर्जा और भूमिका क्या दर्शाते हैं? तो इसका सही आंसर है सामाजिक संरचना को दर्शाता है। अगला प्रश्न है भूमिका की असंगति किस कारण होती है? तो इसका सही आंसर है सी, शिक्षा के अभाव के कारण भूमिका की असंगति निर्माण हो जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सामाजिक दर्जा का अर्जित दर्जा नहीं होता? इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर। अगला प्रश्न है दर्जा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है दर्जा भौतिक संपत्ति से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है समाज में हर दर्जे से संबंधित अपेक्षित व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्थिति।
अगला प्रश्न है, किस स्थिति में भूमिका निभाना कठिन हो जाता है? तो इसका सही जवाब है सी। जब शिक्षा अधिक हो जाती है तब भूमिका निभाना कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति पिता, शिक्षक और मित्र की भूमिका निभा रहा होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे इसका सही जवाब है भूमिका टकराव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस भूमिका में समाज द्वारा सबसे अधिक अपेक्षा की जाती है? तो इसका सही जवाब है ब, प्रमुख दर्जा के द्वारा अधिक अपेक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, किसका दर्जा समाज में जन्म से निश्चित माना जाता है? तो इसका सही जवाब है पेशा। अगला प्रश्न है, भूमिका निष्पादन में सफलता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब है नंबर सी, व्यक्ति की योग्यता और समझ पर आधारित व्यक्ति निष्पन्न भूमिका संपन्न कर सकता है। अगला प्रश्न है, भूमिका अपेक्षाएं होती है। इसका सही आंसर है सी, संस्कृति। अगला प्रश्न है, भूमिका तनाव और भूमिका टकराव में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर है कोई भी अंतर नहीं है। अगला प्रश्न है, एक डॉक्टर जो अपने मरीजों से भावनात्मक रूप से जुड़ता है वह क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है सी, भूमिका निष्पादन दर्शाता है। अगला प्रश्न है, दर्जा की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तर इसका सही आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले दर्जा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति समाज में एक नया दर्जा प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है डी, प्राथमिक दर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दर्जा व्यक्ति को समाज में क्या प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है बी, सामाजिक सम्मान प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस दर्जे को हम बदल नहीं सकते? इसका सही जवाब है अर्जित दर्जा को हम किसी भी हालत में नहीं बदल सकते। प्रश्न, सामाजिक भूमिका व्यक्ति की क्या दर्शाती है? तो इसका सही जवाब है शारीरिक स्थिति को दर्शाती है। किस स्थिति में सामाजिक भूमिका में सुधार होता है? तो इसका सही जवाब है आर्थिक संकट के समय में शारीरिक भूमिका में सुधार होता है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार दर्जा और भूमिका सामाजिक संरचना के आधार स्तंभ है? तो टॉलकॉट पार्सन के अनुसार दर्जा और भूमिका सामाजिक संरचना के आधार स्तंभ है। अगला प्रश्न है, एक ही दर्जे से जुड़ी विभिन्न भूमिकाओं को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है इसे भूमिका तनाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के जीवन में दर्जा और भूमिका किसके अनुसार बदलते हैं? तो इसका सही जवाब है समाज के अनुसार ये दर्जे और भूमिका बदलते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थी का माता पिता भी होता है और ये किस प्रकार का टकराव है? तो इसका आंसर है सी, भूमिका टकराव है। अगला प्रश्न है, दर्जा व्यक्ति को किसका बोध कराता है? तो इसका सही आंसर है बी, उसकी संपत्ति का बोध कराता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की सामाजिक भूमिका किससे प्रभावित होती है? तो इसका सही आंसर है आयु से उसकी सामाजिक भूमिका प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत में दर्जा और भूमिका को छोड़कर
समझाया गया है, तो इसका सही जवाब है सामाजिक कार्यात्मक सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, दर्जा किसका प्रतीक होता है, तो इसका सही जवाब है व्यक्तिगत प्रयास का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भूमिका निष्पादन का अर्थ तात्पर्य क्या है, तो इसका सही आंसर है भूमिका वास्तविक कार्यान्वयन। अगला प्रश्न है, दर्जा और भूमिका किसके निर्माण में सहायक होता है, तो इसका सामाजिक परिवर्तन से सहायक होता है। अगला प्रश्न है, प्रदत्त दर्जा मुख्यतः किस पर आधारित होता है, तो इसका सही आंसर है योग्यता पर आधारित होता है। अगला प्रश्न, जब कोई भूमिका समाज की अपेक्षा के अनुरूप नहीं निभाई जाती है, तो क्या होता है, तो इसका आंसर है सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, भूमिका का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब है दर्जा से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, एक ही व्यक्ति का दर्जा विभिन्न संदर्भों में भिन्न क्यों होता है, तो इसका आंसर है समाज बदलाता है। अगला प्रश्न है, प्रमुख दर्जा किस